तो हेलो विद्यार्थियों, बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमपी सुपर 100 वाले में। तो विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए एमपी सुपर 100 वाला लेकर आ गया त्रैमासिक एग्जाम के लिए ब्लूप्रिंट भाई और संपूर्ण हल। फटाफट से विद्यार्थियों क्या कीजिए, आप लोग ब्लूप्रिंट को देख लीजिए ताकि विद्यार्थियों आप लोगों को पता चल सके कि जो आप लोगों का त्रैमासिक पेपर है वो किस तरीके से बनने वाला है और एग्जाम में आप लोगों के त्रैमासिक पेपर आने वाला है। विद्यार्थियों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 3 चैप्टर विद्यार्थियों, ठीक है, 3 चैप्टर से आप लोगों के जो प्रश्न हैं वो परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और विद्यार्थियों टोटल जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे वो होने वाले हैं विद्यार्थियों 32, और विद्यार्थियों जो पूर्णांक होने वाला है वो होने वाला है 80, और जो समय विद्यार्थियों होने वाले हैं 3 घंटे का। क्योंकि विद्यार्थियों इस वर्ष जो है आप लोगों के जो पेपर हैं वो प्रश्न बैंक से तैयार किए जाएंगे, और विद्यार्थियों आप लोगों को इसी वीडियो में क्या है सारे के सारे प्रश्न बैंक का जो है वो सोल्यूशन बताया जाएगा। विद्यार्थियों मैं आप लोगों को बता दूं कि सारे के सारे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो इसी प्रश्न बैंक से आप लोगों को परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि विद्यार्थियों जो प्रश्न बैंक है इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों त्रैमासिक एग्जाम परीक्षा के पेपर को तैयार करना। विद्यार्थियों ध्यान रहे किसी भी प्रकार का कोई पेपर लीक नहीं होने वाला है, क्योंकि विद्यार्थियों पूरे मध्य प्रदेश में जो पेपर है वो विद्यार्थियों अलग होने वाला है, ठीक है। बार बार विद्यार्थियों बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, पेपर लीक होने का दावा का समर्थन विद्यार्थियों एमपी सुपर 100 वाला नहीं करता है। और विद्यार्थियों आप भी इन अफवाहों से दूर रहे कि जो पेपर है वो लीक होगा। तो विद्यार्थियों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आप लोगों के 32 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो इसी वीडियो से आप लोगों को परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि विद्यार्थियों जो आप लोगों के पेपर हैं वो इसी प्रश्न बैंक से तैयार होंगे, ठीक है। तो विद्यार्थियों आप तो कक्षा 11वीं वाले हैं और समझदार भी हैं, आगे की रणनीति आप लोग समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। तो विद्यार्थियों देर नहीं करेंगे, फटाफट से विद्यार्थियों वीडियो की शुरुआत कर लेंगे, ठीक है। तो विद्यार्थियों पहला प्रश्न क्या है, विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? पहला है चीन में, दूसरा है मेसोपोटामिया में, या फिर मिस्र में, या फिर विद्यार्थियों भारत में। तो भाई सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? सही आंसर होने वाला है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बा मेसोपोटामिया में, ठीक है। सही आंसर फटाफट से विद्यार्थियों क्या करना है, टिक मार्क करते हुए चलना है और विद्यार्थियों कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलना है, ताकि विद्यार्थियों आप लोगों को क्या है बाद में रिवीजन के टाइम में एग्जाम के टाइम में आप लोगों को जो प्रश्न है वो अच्छे से विद्यार्थियों याद हो जाए, ठीक है। अगले विद्यार्थियों मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास कहाँ पे हुआ था? दजला और फरात नदी की घाटी में, या फिर यांगसी नदी की घाटी में, या फिर सिंधु घाटी की नदी में, या फिर नील नदी की घाटी में। तो भाई कहाँ पर हुआ था आप लोगों को पता है क्या? लेकिन विद्यार्थियों आप लोगों को पता करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे पता है। सही आंसर होने वाला है विद्यार्थियों आप लोगों का ऑप्शन नंबर आ होने वाला है, ठीक है, दजला और फरात नदी की घाटी में। सही आंसर होने वाला है आप लोगों का दजला और फरात नदी की घाटी में। अगला विद्यार्थियों मेसोपोटामिया काल के मंदिरों की कौन सी विशेषता नहीं थी? पहला है मंदिर की दीवारों भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई थी, दूसरा है देवाल आस्था और शक्ति का प्रतीक होते हैं, तीसरा है विजेता राजा मंदिरों को कीमत भेंट अप्रतित करता था, और तीसरा है विद्यार्थियों चौथे नंबर का मेसोपोटामियन काल में राजा का स्थान मंदिरों से ऊंचा होता था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? सही आंसर होने वाला है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है विद्यार्थियों। सही आंसर क्या हो जाएगा? मंदिर की दीवारें भीतर और बाहर की ओर मुड़ी होती थी, ठीक है। फटाफट से विद्यार्थियों क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल का भी सब्सक्राइब कर लेना है। और विद्यार्थियों ध्यान रहे सारे के सारे त्रैमासिक एग्जाम के लिए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको विद्यार्थियों चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। फटाफट से जाइए और सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोग क्या कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि विद्यार्थियों आप क्या करिए परीक्षा में टॉप कर सकें, ठीक है। अगले विद्यार्थियों वक्रशीर्ष किससे संबंधित था? चित्रकला से था, मूर्तिकला से था, संगीत कला से था, या फिर कुछ नहीं? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होने वाला है आप लोगों का ऑप्शन नंबर आ चित्रकला, ठीक है। अगला है मेसोपोटामिया को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? पहला है ईरान, दूसरा है इराक, तीसरा है मिस्र, या फिर विद्यार्थियों चौथे नंबर का है वो है चीन। तो भाई साहब सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होने वाला है आप लोगों का इराक होने वाला है, ठीक है। मतलब विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बा जो है वो आप लोगों का सही हो जाएगा। विद्यार्थी नोट डाउन करते हुए चलना है या फिर स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है। अगला है लेखन कला का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? भाई आप लोगों को पता है क्या? भाई आप लोगों को पता नहीं भी हुआ तो क्या हुआ, मुझे तो पता है, क्योंकि विद्यार्थियों इसी के लिए तो आप क्या है वीडियो में आए हैं, मतलब उत्तर जानने के लिए आए हैं, ठीक है। तो विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी मेसोपोटामिया में हुआ था, ठीक है। लेखन कला का जो आविष्कार था सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? मेसोपोटामिया में हुआ था, ठीक है भाई। जो मेसोपोटामिया है जो विद्यार्थियों इस जो पार्ट का मुख्य हेडिंग के रूप में काम कर रहा है। अगला विद्यार्थियों मेसोपोटामिया की लिपि किस नाम से जानी जाती है? कीलाकार लिपि, रोमन लिपि, देवनागरी लिपि, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का कीलाकार लिपि हो जाएगा, ठीक है।
फटाफट से विद्यार्थियों क्या करना है, अगर एग्जाम में आए तो आप लोगों को टिक मार्क कर देना है। ठीक है विद्यार्थियों, फिर से मैं आप लोगों को बता दूं, इस वर्ष के जो आप लोगों के पेपर हैं प्रश्न बैंक से तैयार किए जाएंगे। आप लोग कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग इस वीडियो तक पहुंच गए तो इस वीडियो को पूरा देखकर चले जाएं और एग्जाम देने चले जाएं। विद्यार्थियों यकीन मानिए आपका जो एग्जाम है बहुत बेटर जाएगा। और विद्यार्थियों में किसी प्रकार के पेपर लीक होने का दावा नहीं करता हूँ। ठीक है, और विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर फटाफट से बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, मेसोपोटामिया के लोग किस पर लिखा करते थे? पेड़ों के पत्तों पर, या फिर ताम्र पत्रों पर, या फिर मिट्टी की पट्टिकाओं पर, या फिर कागज पर? सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? सही आंसर हो जाएगा मिट्टी की पट्टिकाओं पर। क्या होने वाला सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा मिट्टी की पट्टिकाओं पर। अगला है भाई, कीलाकार लिपि के अक्षरों किस वर्ष में पहचाना व पढ़ा गया है? 19वीं 30 ईस्वी में, या फिर 19वीं ईस्वी में, या फिर 1830 ईस्वी में, या फिर 1850 ईस्वी में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? सही आंसर होने वाला है आप लोगों का 3000 ईस्वी होने वाला है। ठीक है, लेकिन भाई यहाँ पर क्या है, 3000 ईस्वी नहीं दिया हुआ है। तो विद्यार्थियों क्या करना है आप लोगों को, इस प्रश्न का क्या है, क्रॉस चेक कर लेना है। इसका सही आंसर जो है विद्यार्थियों वो 3000 जो वर्ष है वो होना चाहिए था, लेकिन भाई ऐसा नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, अगला है विद्यार्थियों क्रॉस चेक कर लीजिएगा। मेसोपोटामिया की देवी इनन्ना संबंधित थी। भाई किससे संबंधित थी? तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेम और युद्ध के। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? प्रेम और युद्ध का। सही आंसर होने वाला है प्रेम और युद्ध का। मतलब जो आपको मेसोपोटामिया की देवी इनन्ना संबंधित किससे थी? प्रेम और युद्ध से थी। ठीक है, अगला भाई रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है भाई, रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे तो भाई मेरे साथ साथ क्या करना है, आप लोगों को भी रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए चलना है। ठीक है, तो भाई सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले नंबर का विद्यार्थियों सही आंसर हो जाएगा उरनगर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? उरनगर हो जाएगा। विद्यार्थी क्या करते हैं, पहले पेंसिल को क्या करते हैं, थोड़ी सी छोटा कर लेते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? उरनगर हो जाएगा। मतलब कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम खालिस्तान में किया गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा उरनगर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, क्या है पेंसिल थोड़ी बारीकी चल रही है, इसलिए विद्यार्थी थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों सही आंसर होने वाला है आप लोगों का पहले नंबर का उरनगर। दूसरा है राजा जिम्रिलियम का राजमहल खालिस्तान में स्थित था। तो भाई कहाँ पर स्थित था? तो विद्यार्थी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही नाम आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों मारी नगर में। ठीक है, कहाँ पर था विद्यार्थियों? मारी नगर में था। विद्यार्थियों कहाँ पर था? मारी नगर में था। ठीक है विद्यार्थियों, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए होगा तो फटाफट से क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अवेलेबल है, फटाफट से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। केवल इच्छुक विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है। अगला है भाई, अगला है फटाफट से देख लीजिए, खालिस्तान स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? मैं यहाँ पर आप लोगों को लिख कर बता दे रहा हूँ। सही आंसर होने वाला है आप लोगों का नेबोनाइट्स होने वाला है। ठीक है, नेबोनाइट्स। इस तरीके से विद्यार्थियों क्या करना है, आप लोगों को इसको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, सही आंसर होने वाला है आप लोगों का नेबोनाइट्स होने वाला है। अगला है विद्यार्थियों, और उरुकमारी नगरों का जो संबंध खालिस्तान सभ्यता से था। तो भाई किस संबंध से था, किस सभ्यता से था? तो विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होने वाला है आप लोगों का सुमेरियन हो जाएगा। ठीक है, मतलब सुमेरियन जो है वो है सही आंसर आप लोगों का होने वाला है। फटाफट से विद्यार्थियों क्या करिए, आप लोग टिक मार्क करते हुए चलिए। ठीक है, अगले विद्यार्थियों, अशुरबनीपाल ने राजस्थान खालिस्तान में पुस्तकालय की स्थापना की थी। तो भाई कहाँ पर की थी? सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों, बहुत विद्यार्थियों जो इसके जो ऑप्शन है बहुत कठिन है, लेकिन विद्यार्थियों मैं आप लोगों को सही आंसर बताऊँ तो इसका सही आंसर होने वाला है आप लोगों का निन्वे होने वाला है। ठीक है, सही आंसर होने वाला है आप लोगों का निन्वे। इस तरीके से विद्यार्थियों हमको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। अगला है विद्यार्थियों, गिलगेमिश महाकाव्य खालिस्तान पट्टिकाओं पर लिखा गया था। तो कहाँ पर लिखा गया था विद्यार्थियों? सही आंसर होने वाला है आप लोगों का मिट्टी की पट्टिकाओं पर। कहाँ पर विद्यार्थियों? मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा गया था। ठीक है, इस तरीके से विद्यार्थियों सही आंसर होने वाला है। ठीक है, अगला है विद्यार्थियों, एमोराइट्स राजाओं ने स्टेपी क्षेत्र के देवता के लिए मारी नगर में मंदिर बनवाया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? इसका सही आंसर होने वाला है आप लोगों का दागन के लिए। ठीक है, मतलब देवता दागन के लिए सही आंसर होने वाला है देवता दागन के लिए। मतलब जो आप लोगों का मंदिर है वो देवता दागन के लिए मारी नगर में बनाया गया था। अगला है भाई जो ऑब्जेक्टिव है काफ़ी कठिन है, इसलिए विद्यार्थियों आप लोग क्या करेंगे, बड़े सावधानी पूर्वक इनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगला है मेसोपोटामिया के समाज में खालिस्तान परिवार को आदर्श माना जाता था। तो भाई कैसे परिवार को आदर्श माना जाता था? फटाफट से विद्यार्थियों आप लोग यहाँ पर बता दीजिए। विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों पितृ सत्तात्मक हो जाएगा। ठीक है, पितृ सत्तात्मक यहाँ पर जो है सही आंसर होने वाला है। ठीक है, तो विद्यार्थियों फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए।
अगला है भाई, मिस्र के खालिस्तान साथ ही मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखी पढ़ी होती थी। सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? सही आंसर होने वाला है विद्यार्थियों आप लोगों का मिट्टी से बनी लिपि। ठीक है, मिट्टी की जो बनी लिपि होती थी विद्यार्थियों वो लिखी और पढ़ी दोनों जाती थी। अगला है भाई, मेसोपोटामिया के चंद्र देवता खालिस्तान नाम से जाने जाते थे, तो किस नाम से जाने जाते थे विद्यार्थियों? सिन नाम से जाने जाते थे। ठीक है, किस नाम से जाने जाते थे? फिर से सुन लीजिए, सिन नाम से जाने जाते थे मेसोपोटामिया के चंद्र देवता। ठीक है, उसके बाद में विद्यार्थियों एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर की ओर बढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों पहला जो प्रश्न है उसको फटाफट से देख लेते हैं। पहला प्रश्न होने वाला है विद्यार्थियों आप लोगों का, मेसोपोटामिया के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होने वाला है आप लोगों का कृषि। जो विद्यार्थियों मेसोपोटामिया के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि था। ठीक है, अगला है भाई, कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? तो भाई सही आंसर होने वाला है उरनगर। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? उरनगर में हुआ था। इस तरीके से विद्यार्थी आप लोगों को लिख लेना है। उसके बाद में विद्यार्थियों अगला जो क्वेश्चन है वो है, सारगोन कहाँ का शासक था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सारगोन जो था वो अक्कद का शासक था। भाई नोट डाउन करते हुए चलना है मेरे भाई, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद में विद्यार्थियों अगला जो प्रश्न है वो है, मेसोपोटामिया के प्रमुख देवी देवताओं के नाम। तो सही नाम क्या हो जाएगा? सही आंसर होने वाले विद्यार्थियों आप लोग नोट कर लीजिए, अनु, एनलिसिस, स्तर, मार्टुक और सिन। ठीक है, फटाफट से विद्यार्थियों आप लोग क्या कीजिए, आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए। इस तरीके से विद्यार्थियों क्या करना है आप लोगों को लिख लेना है। ठीक है, अगला है भाई, फटाफट से देख लेते हैं, मेसोपोटामिया के किस भाग में नगरों का विकास हुआ था? तो भाई कहाँ पर हुआ था? दक्षिणी भाग में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? दक्षिणी भाग में हुआ था। फटाफट से क्या करना है, नोट डाउन करते हुए चलना है भाई। अगला है, फटाफट से देख लेते हैं, कांसा कौन कौन से धातुओं का मिश्रण है? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा तांबा और रांगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? तांबा और रांगा हो जाएगा। फटाफट से क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। सही आंसर जो है विद्यार्थियों तांबा और रांगा। विद्यार्थियों क्या करना है, मेरी आवाज़ को ज़्यादा महत्व देना है। ठीक है, क्योंकि विद्यार्थियों क्या है आप लोगों को जो लिखा वाला है वो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। अगला है विद्यार्थियों, मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी भाषा कौन सी थी? भाई पता है क्या आप लोगों को? तो विद्यार्थियों जो भाषा थी वो थी सुमेरियन थी। ठीक है, जैसा कि विद्यार्थी आप लोगों ने स्क्रीन में देख ही पाया होगा। अगला है भाई, असुर बनीपाल के पुस्तकालय में कितने मूल ग्रंथ हैं? तो विद्यार्थी सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का 25,000। ठीक है, कितना हो जाएगा सही आंसर? 25,000 हो जाएगा। ठीक है, अगला है, विश्व को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन क्या है? तो क्या है विद्यार्थियों? सही आंसर, सही आंसर होने वाला है विद्यार्थियों आप लोगों का फुरात होने वाला है। ठीक है, अगला है भाई, मेसोपोटामिया में पूजा का केंद्र बिंदु कौन होता था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जिगुरात हो जाएगा, मतलब मंदिर होता था। ठीक है, मतलब पूजा का जो केंद्र होता था वो क्या होता था? मंदिर होता था। विद्यार्थियों ये जो रहे आप लोगों के वो तो जो थे एक शब्द एक और वाक्य में उत्तर थे। फटाफट से विद्यार्थियों इनको आपको नोट डाउन कर लेना है। मेरी आवाज़ से सुनकर विद्यार्थी आपको सारे प्रश्नों के उत्तर को लिख लेना है, क्योंकि विद्यार्थियों यही जो है आप लोगों को परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसलिए विद्यार्थियों आप लोग क्या करना है, देर नहीं करना है और सारे के सारे प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व करते हुए चलना है। अब बात आती है भाई सत्य और असत्य की। फटाफट से सत्य और असत्य को देख लेते हैं। पहले नंबर का प्रश्न क्या है, मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होने वाला है आप लोगों का आंसर हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला है, जिगुरात का तात्पर्य मंदिरों से था। सही आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अगला है, सारगोविन बेबीलोन का शासक था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, असत्य है। अगला है, असुर बनीपाल का पुस्तकालय निन्वे में स्थित था। तो भाई क्या है सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा सत्य हो जाएगा। अगला है, उरनगर का उत्खनन 1830 के दशक में किया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों असत्य। ठीक है, मतलब ये गलत है। अगला है, उरुकनगर मेसोपोटामिया के सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? मतलब ये जो है ये सत्य है। अगला है, मेसोपोटामिया में धातु की बेलनाकार मुहारें होती थी। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला है, मेसोपोटामिया के लोग पहले पत्ते पर लिखा करते थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मिट्टी पर लिखा करते थे। अगला है, मेसोपोटामिया की लिपि किलाकार लिपि कहलाती थी। सही आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, कहलाती थी। अगला है, मेसोपोटामिया की प्रथम मातृभाषा सुमेरिया थी। सही आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। विद्यार्थी ये कह रहे हैं आप लोगों के सत्य और असत्य रहे। ठीक है, उसके बाद में विद्यार्थी फटाफट से क्या करेंगे, सही जोड़ी की ओर बढ़ जाते हैं, क्योंकि विद्यार्थी सही जोड़ी जो है आप लोगों की
परीक्षा में पूछी जा सकती है। लेकिन विद्यार्थियों क्या है, जो सही जोड़ी आप लोगों को पार्ट 2 में देखने को मिलेगी। विद्यार्थियों अभी तक आप लोगों ने इन प्रश्नों को नहीं सॉल्व किया तो फटाफट से विद्यार्थियों इन सारे के सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए बिना किसी देरी के। और विद्यार्थियों इसका पार्ट 2 भी चाहिए होगा तो फटाफट से क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोगों को इसका पार्ट 2 चाहिए या फिर नहीं चाहिए। विद्यार्थियों एक बार मैं फिर से आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूं, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे क्या सर इस वर्ष के जो पेपर हैं वो लीक होंगे, त्रैमासिक एग्जाम के पेपर। तो विद्यार्थियों मेरा कहना यही है कि इस वर्ष जो आपके पेपर हैं त्रैमासिक एग्जाम के पेपर, वो ये प्रश्न बैंक से ही आएंगे, क्योंकि विद्यार्थियों लोक शिक्षण संचालय ने टीचरों की सहायता के लिए और प्रश्न बैंक निर्माण के लिए इस प्रश्न बैंक को जारी किया है। फटाफट से विद्यार्थियों आप लोग क्या कीजिए, इस ब्लूप्रिंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और विद्यार्थियों आप लोग भ्रम किसी से दूर रहें कि आप लोग के जो पेपर हैं वो लीक होंगे। विद्यार्थियों सुपरटेंडेंट वाला किसी भी प्रकार के पेपर लीक होने के दावे का समर्थन नहीं करता है। और विद्यार्थियों अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए बिना किसी देरी के। विद्यार्थियों बहुत जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए विद्यार्थियों जय हिंद।